नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की उठापटक और ज्यादा बढ़ गई है। यानी कि जो गुटबाजी और एक दूसरे के लिए खींचतान चुनाव से पहले, चुनाव के बीच में थी, अब वो चुनाव के बाद और ज्यादा तेज हो गई है। हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। पहले ये कि क्या नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहेंगे या फिर हाईकमान किसी और को ये जिम्मेदारी सौंपने वाली है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी अब निर्णय होना है कि उदय भान की जगह किसे कांग्रेस का हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से पूरा का पूरा चुनाव आगे बढ़ा और चुनाव के जब नतीजे आए उस दौरान इस बात की भी जोरों से चर्चा हुई, वो भी कांग्रेस हाईकमान के भीतर, कि प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने पार्टी संगठन की बजाय खुद चुनाव लड़ने को प्राथमिकता ज्यादा दी। जबकि बीजेपी के मोहनलाल बड़ौली की बात करें तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा बल्कि पार्टी के साथ चुनाव में खड़े रहे और पार्टी को आगे लेकर चले और उसके नतीजे सभी के सामने हैं। अब इस सब के बीच कांग्रेस का ये मंथन क्या कुछ रिजल्ट हरियाणा कांग्रेस में निकाल कर लेकर आएगा, इसका सभी को इंतजार है। लेकिन जिस तरह से करीब करीब 2 दशक से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चल रही है, उससे तो यही लग रहा है कि अब कांग्रेस के अंदर बड़े बदलाव की जरूरत आन पड़ी है। क्योंकि 2005 के चुनाव के जब नतीजे आए थे तब उम्मीद ये की जा रही थी कि भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया और उस दौरान 67 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, एक बड़ा नंबर था। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक 4 चुनाव हुए और लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिरता रहा और ये तमाम चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप में हुए। और न केवल उनकी लीडरशिप में हुए बल्कि दाएं बाएं जहां भी जो बड़े चेहरे मोहरे सेट करने थे वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारों पर ही हुए और टिकट बंटवारा भी करीब करीब इन तमाम चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों से ही कराया गया। यानी कि उनके खास, उनके करीबियों को ज्यादा से ज्यादा टिकटें मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस बात को लेकर खासी चर्चा थी, तब जब किरण चौधरी कांग्रेस का हिस्सा थी। किरण चौधरी, सुरजेवाला और कुमारी शैलजा लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साध रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जो टिकटें बांटी गई है वो ठीक तरीके से नहीं बांटी गई है। लेकिन जिस तरह के नतीजे आए उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान को लगा कि जो टिकटें बटी वो ठीक है, क्योंकि 10 में से 5 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। लेकिन एक बार फिर से 2024 के विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर सवाल उठा और फिलहाल जो नतीजे हैं उन नतीजों के साथ तमाम जो कि हुड्डा गुट के विरोधी नेता है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साध रहे हैं कि इनकी लीडरशिप में अब काम चलने वाला नहीं है, हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव करने होंगे। लेकिन जिस तरह से विधानसभा का पहला सत्र हुआ, एक दिन का यह सत्र था और इसमें जिस तरह की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका देखने को मिली तो उससे तो फिलहाल यही लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस की 37 सीटों में से जो जीत कर आए विधायक है उनमें से 31 चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। लेकिन अब इस सब के बीच इंतजार यह है कि कांग्रेस हाईकमान किसके ऊपर हामी भरता है और साथ ही साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं खासे जोर पर है और ऐसे में इस कतार में भी कई नाम शामिल है। अब ये जो कतार में कई नाम शामिल है वो एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही कोई करीबी होंगे या फिर किसी दूसरे नेता को ये जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।